और इसी पहलू में ना कि कुरान भी हमें कहता मुस्लिम है जो इस्लाम लाता है, लेकिन हमें मुसलमान बनकर रहने का कहता है। अब मुसलमान जो है वो ये मुसलमान भी एक जुमला लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ भी एक जुमला है। तो इसके अंदर जो मानी छुपा हुआ है वो मानी भी यही है कि अकेला वाहिद फ़र्द वाहिद जो आइडेंटिटी है, वो जब इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए जो जीने का पैटर्न है वो जोड़े की ही सूरत में रहने का है। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, उसकी जो अकेली हस्ती है वो कभी भी वाज़ेह नहीं होगी जब तक वो किसी और के पहलू से उसको नहीं जाँचता, नहीं देखता, नहीं समझता, नहीं करता। ये तो अल्लाह ने जो जोड़े की सहूलत और नेमत है उसको इस तरह समझें कि आपके जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप बयान करने के काबिल होते हैं। आपकी जो मैक्सिमम खूबियाँ हैं वो उनका इज़हार ही एक बकरी में नहीं होगा ना। एक बकरी आपके जो अल्फाज़ के कहने का अंदाज़ है, जो गीत गाने का अंदाज़ है, जो शेर कहने का अंदाज़ है, वो एक इंसान ही समझ सकता है। वो इंसान ही के लिए है। कुरान पाक तो हर जगह पे जो है ना ये जो जोड़े की इकसाम और वो जुमला चीज़ों को बताया है, वो हम एक बशर को जो सिंगल आइडेंटिटी है उसको भी तब बताया कि तुम जब जोड़े में होकर रहने को सीखोगे ना तब तुम्हें इस मैकेनिज्म का समझ आएगा, फिर अहमियत का पता लगेगा। ठीक है, तो ये कल्ला बंदा जो अपने ईंट 1.5 इंच की मस्जिद बनाता है, वो ये यहाँ से ये पता है क्या बात समझ आती है कि कुछ लोग, कुछ हमारे लोगों का ये होता है, ध्यान समझ होती है कि वो कहते हैं बस तुम छोड़ो सारी बातें, बस नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, बस तुम अपना अपना जो है ना किबला सीधा रखो। अपना किबला बगैर किसी के आपका सीधा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक बड़ा लाजिम जुज़ है, तभी तो अम्बिया की मौजूदगी की ज़रूरत है। वरना अल्लाह डायरेक्ट इतनी मोहब्बत है 70 माह से ज़्यादा, तो आपको डायरेक्ट कह देता है ना मुझे मानो, ये सारी बातें डायरेक्ट भी हो सकती थी। तो और ऊपर से फिर एक और इतनी हैरानकुन बात है कि देखें कि ये ऐसी कमाल बात है, ये तो खैर उन हरूफों से जुड़ी हुई है ना, वो जो आदम अलैहिस्सलाम को कुल्ले अस्मा दिए, वो जो सारा मैकेनिज्म हम इसमें बयान करेंगे, वो किताब की सूरत वैसे किताबें होती है विजडम की, सुकरात, पॉल उसके सुकरात के, अरिस्टोटल के जो है वो जो बातें हैं वो सारी जो है फ़लसफ़ाना लिखी हुई हैं। वो किताबें जो विजडम वाली होती है उनका एक ख़ास एक तरीक़ेकार होता है, एक बात की तमीद और वो होता है। कुरान को भी कहा जाता है कि ये विजडम की बुक है, लेकिन आप इसका विजडम, आप इसकी विजडम की मार्फत क्या है, उसके लिए आपको आरिफ होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें इसमें इसको ऐसे समझें कि कुरान पाक जो है वो लिखी हुई किताब है, लेकिन कलाम है अल्लाह का। वो वैसे किसी लिखी हुई बशर की जैसी किताब होती है उससे बड़ी मुख्तलिफ है। और इसका आप कमाल ये देखें कि वो जो तहरीफें होती थी पहले, वो यही तो होता था कि इसको भी सिक्योर किया गया कि याद करके महफूज हो गई, ये सीनों में जो है वो, जहनों में जो है वो महफूज रह गई। ये एक बड़ा एक इसका कमाल है कुरान पाक का कि आप सरकार ने जो है वो इसको तिलावत फरमा के जो है वो बयान फरमाया। बयान एक मुकालमे की शक्ल में हो रहा है। ठीक है, बयान जो है वो उसमें वाक़िया हो रहा है, लेकिन तरन्नुम और जो उसमें हम आहंगी है चीज़ों में, वो बड़ी कमाल है। और वही अल्लाह पाक ने बेसिकली जो कुल्ले अस्मा सिखाए जो आदम अलैहिस्सलाम को, वो तो बेशुमार होंगे ना, उनकी हर एक शक्ल और होगी। लेकिन ये आखिरी किताब का मौजज़ा यही है कि वो तमाम जो खूबसूरती और वो अस्मा हैं, वो ऐसे बयान हो गए हैं कुरान में ही कि वो आप सारी चीज़ें को रिवाइज़ कर सकते हो, याद कर सकते हो कि वो दर हकीकत जो अस्मा थे वो हैं क्या? वो क्या बातें हैं? वो क्या मैकेनिज़्म है? अब इस बात को इस तरह समझें कि वो सिखाए ना आदम को अस्मा, पढ़ाए गए, उन्होंने सीखे और फिर उनको कहा कि अब बताएँ इनको। तो हम ये कुरान में क्या करते हैं? कुरान हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बताते हैं। बिल्कुल वही बात है, ये वही चीज़ है। ये कभी नहीं बदला, ये हर दौर में यही रहा है, ये अरबी में रहा है। देखिए अरबी में ही जो है ना, जन्नत की ज़ुबान अरबी है, ठीक है? कुरान अरबी में है, अरब को महफूज किया गया पहली बनी इस्माइल से, ठीक है? उसके बाद ये सारा जो है वो बनी इसहाक का जो है वो चैप्टर ओपन होता है। अब इल्हाम जो है वो अरबी में हुआ, इन्हीं हरूफ पे हुआ, वही हरूफ जो बताए गए, ठीक है? लेकिन उनको बताया जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में गया ना, नेटिव लैंग्वेज में। आज हमारे पास जैसे तर्जुमा कुरान उर्दू में होता है, तो वैसे उनको भी तो नबी आके नरेट और वो डिकोड करते थे। हज़रत मूसा जब लेके कुछ आते थे, तो वो लिखा हुआ होता था ना, तो वो फिर उसको एक्सप्लेन करते थे, उसको डिकोड करते थे और सारी चीज़ें बयान करते थे। अब बयान तो वो अपनी कौम की ज़ुबान में करेंगे ना, अगर इल्हामी ज़ुबान में करेंगे तो समझ कैसे आएगी? यहीं से कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन कुरान फरमाता है कि ये सारे इस चीज़ को ऐसे जानते हैं जैसे ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं।
तो ये बात समझ में आती है कि याद कैसे रह जाता है? ये कैसी विज़डम की किताब है जो पूरी हर्फ़-बा-हर्फ़ बगैर किसी मिस्टेक के याद रह जाती है? तो यहाँ से ना आपकी तवज्जो में एक ये चीज़ भी तदब्बुर के लिए आनी चाहिए कि अगर ये सिर्फ़ किताब ही होती ना, तो ऐसे याद ना रह जाती। बेसिकली जो मैकेनिज़्म बड़े प्लान का जो डिज़ाइन है, इंसान उसका हिस्सा है, उसकी कंप्लीशन के लिए। इंसान ऐसे नहीं समझता। वो जब अक्ल से देखता है तो उसको चीज़ें अपनी लगती हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। लेकिन दर हकीकत ये जो आसमान और निज़ाम उस सब पे तदब्बुर करने का फ़रमाया गया है, वो इसीलिए कि वो जैसे वजूद रखते हैं, तुम भी वैसे वजूद रखते हो। वो जो कर रहे हैं, तुम भी वो करो। ये सारा मैकेनिज़्म आपके अंदर ऑलरेडी फेड है। जो आपके माइक्रोस्कोपिक जो अंदर बैक्टीरियाज और चीज़ें हैं, इवन कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो एक बच्चा पैदा होता है वो एक ऐसी चीज़ से अगर आप उसको बज़ाहिर अगर आप देखें, इट्स नॉट लाइक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, बट उसमें मूवमेंट होती है। उसमें एक ज़िंदगी चलती फिर रही होती है। ठीक है? तो ये एक बड़ा ही बारीक नुक्ता है कि वही असमा है, वही बातें हैं, वही चीज़ है जो हमेशा से थी, हमेशा ही, और उसको जो रिस्टोर किया, अरबिक में किया, अरबी में किया और उसी मतन में किया। और वो इसके इसके भी बहुत पस मंज़र है इसकी बातों में, बहुत ज़्यादा बातें, लेकिन यहाँ पे ये बात सिर्फ़ कि वो जो सारा मैनुअल पहले ऑलरेडी बताया था, वही दोबारा ट्रांसक्रिप्ट हुआ, ट्रांसक्राइब हुआ, और वो फिर कैसे जो है वो फेड हुआ कि वो हिफ्ज़ के तौर पे लोगों के ज़हन में, लोगों के दिलों में अब तक है। वो कर भी लेते हैं। ये वाहिद वो किताब है जो कि सारी हिफ्ज़ हो जाती है, वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट, तलफ़्फ़ुज़ टू तलफ़्फ़ुज़। क्यों? क्योंकि ये वही वही तो चीज़ है जो कि पहले बताई थी, वो तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। इसको रिवील जो होता है, इसका मकसद ही यही था ना कि आपको वो सारी चीज़ लास्ट टाइम बता दी जाए, इसलिए तो इसको आखिरी किताब कहा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं आना। ये आखिरी मौका था ना, उसके बाद नहीं है। और जो बाकी इन चीज़ों में बातें हो रही हैं, वो तो उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। ये तो एक ज़िम्मन एक ज़ाहिरी बात है कि वो उसका हिफ्ज़ करना भी तो एक बहुत बड़ा कमाल है उसका। वो हिफ्ज़ होना भी तो एक ये चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही है कि ये एक मैकेनिज़्म है जिसको समझ के हमने खलीफा की हैसियत से कैसे वक़्त गुज़ारना है, जो हमें पहले बता दिया गया है।